नमस्कार। आज हम एक काफी निजी लेकिन दिलचस्प अनुभव पर बात करने वाले हैं। इसका सार है पल भर का रिश्ता, उम्र भर की यादें। मतलब ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे कभी-कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस थोड़े से वक्त के लिए आते हैं, लेकिन उनकी छाप वो बहुत गहरी रह जाती है। जी बिल्कुल, ये अनुभव तो कई लोगों के साथ होता है। हाँ, पर इसमें जो खास बात है वो ये कि ये रिश्ता पूरी तरह से डिजिटल था। अच्छा, डिजिटल। हाँ, सोचिए, शुरुआत हुई इंस्टाग्राम पर बस एक रील लाइक करने से। अरे वाह, सिर्फ एक लाइक से? जी, कोई असल मुलाकात नहीं हुई, कभी एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुनी। फिर भी ये वर्चुअल कनेक्शन ये लगभग 2-3 साल तक चला। 2-3 साल बिना मिले? ये तो काफी अनोखी बात है ना? तो आज हम इसी अनुभव की जो भावनात्मक परतें हैं और इसका जो अचानक अंत हुआ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जरूर, ये वाकई दिलचस्प है। मतलब एक लाइक से शुरू होकर 2-3 साल तक रिश्ता चलना, वो भी वर्चुअल स्पेस में। ये आज के डिजिटल युग की कहानी कहता है। तो क्या ये सिर्फ मतलब हाय हेलो वाली बातचीत थी या कुछ गहरा था इसमें? नहीं, जैसा इस अनुभव में बताया गया है, ये रोजमर्रा की गहरी बातचीत बन गई थी। अच्छा, रोज? हाँ, हर दिन हर रात बातें होना, हर तरह के मूड शेयर करना, छोटी बड़ी परेशानियां बताना, सब कुछ डिजिटल होते हुए भी एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया गया। वो रोज के मैसेज, गुड मॉर्निंग स्टोरीज, डिजिटल इमोजीज, ये सब उस व्यक्ति के लिए बहुत असली था, बहुत मायने रखता था। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ टेक्स्ट और तस्वीरों के जरिए इतना गहरा भावनात्मक बंधन कैसे बन सकता है? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ऐसा है कि शायद स्क्रीन की आड़ में लोग ज्यादा आसानी से अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं बिना वो असल दुनिया वाली झिझक के? हो सकता है, शायद। मुमकिन है कि शब्दों पर ज्यादा ध्यान होने से एक अलग ही तरह की, एक नजदीकी, एक अंतरंगता पनपती है। हाँ, ये हो सकता है। और जिस तरह की रोजमर्रा के जुड़ाव का जिक्र है इस अनुभव में, वो इसी तरफ इशारा करता है। ऐसा लगता था मानो डिजिटल माध्यम ने दूरियां मिटा दी हों, कम से कम भावनात्मक स्तर पर। बिल्कुल, इमोशनल लेवल पे। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, वो तस्वीर वाला वाकया है ना जी, कि एक दिन अचानक उस व्यक्ति ने किसी और के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी। यही था ना? हाँ बिल्कुल, कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बस एक पोस्ट, और ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर गया। इस अनुभव को साझा करने वाले के लिए ये एक शॉक जैसा था, जैसे कुछ बहुत अपना सा अचानक पराया हो गया। समझ सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने महसूस की वो थी बेबसी। मतलब ना कुछ पूछ पाने की स्थिति में, ना कुछ कह पाने की, बस एक अजीब सी खामोशी। ये डिजिटल रिश्तों की एक, कह सकते हैं, कमजोरी को दिखाता है। हाँ, अंत अक्सर बहुत अप्रत्याशित होता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के। सही कहा। एक तस्वीर या कोई स्टेटस अपडेट या बस मैसेज आने बंद हो गए और बस रिश्ता खत्म। हाँ, एकदम से। और ये जो अचानकपन है और स्थिति पर कोई नियंत्रण न होना, ये उस दर्द और कंफ्यूजन को शायद कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। शायद इसलिए भी क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में हम अक्सर व्यक्ति का एक चुना हुआ, एक परफेक्ट सा रूप ही देखते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। और शायद इसी पॉइंट पर ये एहसास गहरा होता है कि कभी-कभी जो हमें सबसे अपने लगते हैं वो असल में किसी और के होते हैं। जी, जैसा कि इस अनुभव में महसूस किया गया, ये एक कठोर सच्चाई थी जिसका सामना वो डिजिटल पर्दा हटते ही हुआ। इस पूरे अनुभव को देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती। ये कहीं ना कहीं डिजिटल युग में हमारे जो मानवीय संबंध हैं, उनकी बदलती प्रकृति पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही कह रहे हैं। कि कैसे वर्चुअल दुनिया में बने कनेक्शन भी वास्तविक और तीव्र भावनाएं पैदा कर सकते हैं। हाँ, और कैसे उनका अंत भी उतना ही या शायद ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाता है। जैसा आपने कहा, कोई क्लोजर नहीं मिलता, बस एक डिजिटल निशान वो रह जाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये अनुभव उसी गहरे जुड़ाव और फिर अचानक टूटन के दर्द को दिखाता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन रिश्तों में भी मुमकिन है। वही बात, रिश्ता पल भर का, यादें उम्र भर की। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल माध्यम से बने रिश्तों की अपनी खासियतें क्या हैं, उनकी गहराई, उनकी नाजुकता
और उनके खत्म होने का तरीका। हाँ, ये अपनेपन और बिछोह की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उन पर भी सवाल उठाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल इंटरैक्शन की जो आसानी है वही उन्हें खत्म होने में भी उतना ही आसान बना देती है? कैसा है? ये थोड़ा जटिल सवाल है। शायद आसानी से ज्यादा ये जो अचानकपन है और जो स्पष्टता की कमी है वो ज्यादा मायने रखती है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक विचार है जो सोचने के लिए रह जाता है जी। कि क्या डिजिटल यादों का हमेशा उपलब्ध रहना, जैसे वो पुरानी चैट हिस्ट्री, सेव की हुई तस्वीरें, क्या ये सब ऐसे अचानक खत्म हुए रिश्तों के दर्द से उबरना और ज्यादा मुश्किल बना देता है, क्योंकि वो अतीत हमेशा बस एक क्लिक की दूरी पर होता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।